हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और फिर आज हम लोग देखेंगे प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर हर विधाओं से प्रश्न यहाँ सम्मिलित हैं, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, कवि हो, आलोचक हो, समीक्षक हो, या फिर रचनाएं हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो। जितनी भी विधाएं हैं सभी से प्रश्न देखने वाले हैं। या फिर आपके काव्य शास्त्र हो, भारतीय काव्य शास्त्र या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो यहाँ पर सभी तरह के प्रश्न देखते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और आपका जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का वो 19 जनवरी तक जाने वाला है। और बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है देखिए कब तक आता है, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहें। और आगे भी जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी पीजीटी टीजीटी और अन्य जितने भी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर, देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम पूछा गया है, जो कि बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी का है, ठहरा हुआ पानी 1975 ईस्वी, जो राम रचि राखा ये 1981 का है, और नेपथ्य राग जो कि मीराकांत का है 2004 का है। और बिना दीवारों का घर ये मनु भंडारी का है। तो सभी के नाटककारों को, ये महिला नाटककार यहाँ पर है, ठीक है। तो सभी को आपको अच्छे से देखना है। देखिए कि पूछा गया है, अब कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है हिंदी साहित्य में जो कि अछूता रह पाया है। सभी को सम्मिलित किया जा रहा है। जैसे जैसे पैटर्न में बदलाव होता जा रहा है आगे, वैसे वैसे चाहे महिला नाटककार हो, उपन्यासकार हो, सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है। तो आपको भी तैयारी उसी तरीके से करना है, ठीक है, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आपको चूकना नहीं है बिल्कुल। आगे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, जो कि संपत्ति शास्त्र है ये 1908 का है, साहित्य लोचन 1949 का है, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 और मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो कि 1970 का है। तो सभी महत्वपूर्ण है और आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सारे, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रचनाकार के आधार पर ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। काव्यादर्श ये दंडी का है 650 ईस्वी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, काव्य मीमांसा 880 से 920 ईस्वी, और साहित्य दर्पण जो कि विश्वनाथ का है 14वीं शताब्दी। तो ये सभी भारतीय काव्य ग्रंथ हैं, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीटेड ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछे जाने वाले। आगे देख लेते हैं, रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और ये जो है बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया, यहाँ से प्रश्न है तो ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी का है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह का है। तो ये सभी हिंदी साहित्य के जो है आलोचनात्मक एक तरह से ग्रंथ भी कह सकते हैं, या हिंदी साहित्य पर लिखे गए सभी ग्रंथ हैं, और ये सभी आलोचक हैं, समीक्षक हैं, तो ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब संप्रदाय को देखते हैं और प्रवर्तक को देखते हैं। तो श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का, और वराधा वल्लभी संप्रदाय जो कि श्री हित जी का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न जो है 100% आते ही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, रचना है और रचनाकार है। कुमार पाल प्रतिबोध जो कि सोम प्रभु सूरी का है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंड का है, कुमार पाल चरित ये हेमचंद्र का है, और हमीर रासु जो है सारंगधर का है। तो कुमार पाल प्रतिबोध और कुमार पाल चरित ये दो नाम ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन वाले हैं और एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते ही हैं। तो ये आपको रचनाकार को ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो आप इस तरह से अगर चाहें तो याद कर सकते हैं कि कुमार जो हैं सोमवार को मंदिर जाते हैं या सोम रस पीते हैं, तो कुमार सोम पीते हैं, सोम रस। या फिर कुमार पाल जो है कुमार पाल, तो यहाँ पर कुमार चरित है, ठीक है, और प्रतिबोध, तो कुमार को बोध होता है क्योंकि वो सोम रस पीता है या फिर सोम रस पीता है, उसके बाद उसको बाद में बोध होता है। कुछ भी ऐसे 2-4 वर्ड आप इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको याद हो जाए और आप वहाँ पर एग्जाम में कन्फ्यूजन में ना रहें। तो इस तरह के कुछ भी वर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपादक हैं और पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि कवि वचन सुधा उनकी पत्रिका है। प्रेमचंद्र का हंस है 1930 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती जो कि इन्होंने 1903 से संपादन कार्य शुरू किया था, और प्रतीक अज्ञे 1942 को। तो ये सारे संपादक और ये उनकी पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है सभी को। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रंथ हैं और रचनाकार हैं। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद जी का है। शेष स्मृतियाँ रघुवीर सिंह का है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन का है। और श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि महादेवी वर्मा जी का है। निबंध संग्रह है, सभी ध्यान में रखना है। आगे है पंक्तियों से पूछा गया है, कवि और पंक्तियां हैं। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन, तो ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है, निराला की। आगे है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो अज्ञे, और इस पे मैंने बहुत अच्छा चर्चा भी किया है पिछली कक्षाओं में, क्योंकि ये कोटेशन के रूप में भी आया था, तो इस पर मैंने चर्चा किया है पिछली वीडियो में। तो अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भाषा साहित्य जो कि यूनिट 1 है उस पर मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कक्षाएं ली है और MCQ भी कराया है और अच्छा सा भी क्लास लिया है। तो नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो है PYQ, यहाँ से भी प्रश्न आप देख सकते हैं, वो भी डाला गया है जो कि घटना चक्र सीरीज से है, तो आप सभी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हेल्प मिलेगी, आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे है परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, तो ये अंधेरे में जो कि मुक्तिबोध की रचना है 1964 में, और ये UGC नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। आगे है पात्र और नाटक से संबंधित है। प्रणदत्त जो है स्कंद गुप्त से है। हे रूप कलंकी नाटक से है। ओक्काक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और गालव जो है ये माधवी से संबंधित है, विष्णु साहनी जी का। आगे है एकांकी और एकांकीकार है। जोंक जो है उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का है। प्रतिभा का विवाह जो कि भुवनेश्वर प्रसाद का है। और पृथ्वीराज की आंखें जो कि राम कुमार वर्मा जी का है। सभी एकांकी हैं, ध्यान में रखना है साथ में। आगे देखते हैं रचना है और रचनाकार है। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का है। रस पीयूष निधि ये सोमनाथ का है। रस कलश अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओत का है। हिंदी नवरत्न ये मिश्र बंधु का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी नवरत्न, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है ग घ ड ढ प फ तथा द ध में से अघोष ध्वनि पूछा जा रहा है, कौन सा है इनमें? तो प और फ जो है ये अघोष ध्वनियाँ है। तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से समझकर आंसर देना है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, जो कि जिनको कंफर्म नहीं है कि कौन सा घोष है कौन सा घोष है। अल्पप्राण, महाप्राण सभी को अंतस्थ व्यंजन, ये जितने भी हैं व्याकरण के जो मूलभूत शब्द हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको वो सारे अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में।
चलिए, तो प फ जो है यह घोष ध्वनि है जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। रामदहीन मिश्र की कृति है, तो ये प्रवेशिका हिंदी व्याकरण जो है रामदहीन मिश्र की कृति है। आगे है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? और ये जो है मैंने कल कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला था, तो सभी ने आंसर दिया है उसमें। सॉरी दोस्तों, तो खांसी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं। कहाँ पर थे? तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, और ये मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला हुआ था कल, और बहुत अच्छे रिस्पांस भी मिले हैं इस पर, और सभी ने अच्छे उत्तर दिए हैं, आंसर टिक आउट किया है। चलिए उसी तरह आपको अध्ययनरत है कर रहना है। आगे है कि बालचंद बिचौई भाषा दुहु नहीं लगी दुज्जन हासा काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये विद्यापति की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ध्यान में रखना है। आगे है कि शुक और शुकी द्वारा कथा का वर्णन किया गया है किसमें? तो ये पृथ्वीराज रासो में मिलती है। शुकी संवाद मिलता है पृथ्वीराज रासो में, जो कि चंद्रवरदायी कृत है। ये आदिकाल में लिखी गई रचना है ग्रंथ, तो ध्यान रखना है। आगे है कि संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और पंथ में हुआ था, तो किसमें हुआ था शब्द और शब्द का प्रचलन? तो ये नाथ पंथ में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कछु किया विचार। तो उपयुक्त दोहा जो है ये दादू दयाल जी का है। आगे है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये माधवाचार्य है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्न है। और जो झारखंड सहायक आचार्य हुआ था 6 to 8 में भी पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न बनते यहीं से हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं पैटर्न आपका अलग हो सकता है, लेकिन जो हिंदी साहित्य के जो चर्चित प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी एक एग्ज़ाम के लिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ इस बात को कि किसी एक एग्ज़ाम को लेकर आप ना चलें, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे है कहाँ कहो बैकुंठ ही जाए, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना यशोदा, जहाँ न गोपी ग्वाल न गाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो है ये परमानंद दास का है, तो ध्यान रखना है। ज्ञानदीप 1619 की रचना है, और ये शेख नबी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गगन हुता नहीं मही हुती, हुते चंद नहीं शूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। तो यह दोहा जैसी के किस काव्य कृति से है? तो ये आखिरी कलाम से है, और यूजीसी सीबीएसई ने इस प्रश्न का उत्तर आखिरी कलाम माना था। ठीक है, तो ये अखरावट से ली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कमल तल नैनिनी की उन्मानी, विसरत नहीं सखी मोमन में ते मंद मंद मुस्कानी। तो पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो रहीम है। आगे है कि गौरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, पंक्ति है, तो ये तुलसीदास जी का है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, ये शुक्ल जी की कथन है, और जैसी के संबंध में इन्होंने कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और इस तरह के ही कथन पूछे जाते हैं, और ट्रेंड में अभी चल गए हैं शुक्ल जी, क्योंकि शुक्ल जी के ही बुक से अधिकतर प्रश्न आपको देखने मिलेगा, और फिर विश्वनाथ तिवारी जी के, और फिर नगेंद्र का है जो बुक। तो ये ऐसे बुक है
जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इन सभी बुक को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। और आज फिर हम लोगों ने 50 प्रश्न किए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, दोस्तों तक भी शेयर करें इसे। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, फिर मिलती हूँ। चलिए थैंक यू सो मच।